नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। इस समय हम रेलवे स्टेशन पे हैं। हमारे साथ देवेंद्र चौधरी जो है रेलवे स्टेशन टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के प्रधान है। उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से ये लंबे समय से दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी। बॉर्डर पे गोलाबारी चल रही थी और काफी स्थिति जो है वो खराब थी। इसके दौरान जो है बहुत सारे एयरपोर्ट को, पूरे देश के एयरपोर्ट को तकरीबन जो है वो बंद कर दिया गया। रेल सेवा जो है उसमें जो है जो यात्री, जहाँ पर्यटक कह लीजिए, और जो धार्मिक जो है श्रद्धालु जो है उनके ऊपर काफी असर हुआ। टैक्सी ऑपरेटर पर कितना असर हुआ है, उनसे बातचीत है। पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, भारत माता की जय। तो जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके पर आपकी जो है कारोबार पर कितना असर हुआ टैक्सी ऑपरेटर? देखिए सर, आज सिर्फ कारोबार की बात नहीं है, आज बात है देश की। और जिस तरीके से हमारे यात्रियों पे, निहत्थे यात्रियों पे पहलगाम पे अटैक हुआ, ये बहुत एक शर्मनाक बात थी। और उससे पूरा देश क्या, हम लोग शर्मसार थे। हमारे जम्मू कश्मीर में वो लोग आए और हम उनकी सुरक्षा ना कर पाए और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक पूरा दब्बा था। तो इसको जिस तरीके से भी भारत सरकार ने लिया, हमारी सेनाओं ने लिया, और जो अटैक पाकिस्तान में करके जहाँ तक भी हो सकता है, सुकून है इस बात का कि एक अच्छा अटैक करके बदला लिया गया है। और इसके आगे भी जा सकते थे, लोगों को इसके आगे की भी उम्मीद थी, लेकिन किसी भी तरीके से जंग जो है वो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होती। जैसे कि आपने ये सवाल पूछा कि यात्रु जो आते थे उससे टैक्सी को कितना नुकसान हुआ। टैक्सी को तो बहुत बड़ा नुकसान है। एयरपोर्ट बंद है, स्टेशन बंद है, रेलवे स्टेशन की गाड़ियाँ जो आती थी खाली आती थी, गाड़ियाँ भी बंद थी। और हम इस लॉस को, क्योंकि जब नेशन है तो हम है, तो हम उस इस बात के साथ जोड़ेंगे। हमें अपने लॉस का कोई वो बड़ा, इतना बड़ा वो नहीं है जो हुआ है वो, क्योंकि सारा देश है तो हम भी उसमें शामिल हैं। देश के हर दुख सुख में शामिल हैं, देश के लिए हर नुकसान उठाने के लिए शामिल हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर में तमाम जितने भी यहाँ पर रहने वाले निवासी हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने बढ़ चढ़ कर इसमें इस चौधरी साहब, मैं आपको रोकूंगा। कंट्रीब्यूशन मेरा दिया है। सवाल ये है कि जो इंडस्ट्री, जिन्होंने टैक्सियां ली हैं, जिन्होंने बैंक पे इंस्टॉलमेंट देनी है, घर परिवार का खर्चा चलाना, और इसके दौरान जो है इस तरह की स्थिति बढ़ना, तो उसको किस तरह से देखते हैं? उस देखिए, कोई, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, कोई भी कारोबारी बंदा जो है, किसी का भी ये टैक्सी है, खाली जम्मू में जब यात्रु आता है वो खाली टैक्सी के लिए नहीं होता, उसके लिए पूरे बाजार होते हैं, होटल होते हैं, पूरा एक सिस्टम है। हम टोटली उसी पर डिपेंड थे, उसी सिस्टम पे डिपेंड है हम। तो मैं ये कहूँगा कि हम उस बात को नहीं लेंगे। मैंने पहले ही आपको अर्ज किया है कि जब ये एक प्लानिंग थोड़ा है कि हम टैक्सी का कारोबार बंद करने के लिए ऐसा हो, ये ऐसी एक दुर्घटना हुई है, लोगों की जाने गई। हम उस चीज को इम्पोर्टेंस दें। अभी हमारे, मैं ये कहूँगा कि जैसे अटैक में हमारे पुंछ में कितना नुकसान हुआ है, हम उस चीज को इम्पोर्टेंस दें कि मेरा कारोबार, मेरे पास 10 दिन सवारी नहीं आएगी, मैं उसको इम्पोर्टेंस दूं। ये ठीक बात है, कामकाज तो होना चाहिए, कामकाज का लॉस हुआ है। और अब हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों में भरोसा बैठेगा और इस मतलब जवाब के बाद, तो टूरिस्ट आएगा। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, टूरिस्ट को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हुआ है वो कदाचित आगे नहीं होगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। और उम्मीद रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, माता वैष्णो देवी का जो श्रद्धालु है और जो बाबा भोलेनाथ का जो श्रद्धालु है, वो तो 94 में भी आया है। वो तो उस टाइम आया जब, जिस समय यहाँ पर हालात ही बहुत ज्यादा खराब थे, इसलिए ये रुकने वाला नहीं है। और हम स्वागत करते हैं और भरोसा दिलाते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोग कि हमारे जो भी यात्रु हमारे माता वैष्णो देवी के या बाबा भोलेनाथ के आएंगे, उनको अब कोई ऐसी इशू। चौधरी साहब, क्या इस घटना से, जो पहलगाम में घटना हुई, हालांकि ये बहुत ही निंदनीय है, तो ये भी एक वाकया है कि वहां पे 2000 की संख्या में कोई भी पुलिस वाला नहीं था, ना सीआरपी ना बीएसएफ। ये इतनी बड़ी, और इनपुट जो है 18 दिन पहले
आईबी ने दे दी थी कि जहाँ पे कोई घटना होने वाली है, वहाँ एक भी पुलिस वाला ने, ये बहुत बड़ी चूक नहीं मानते क्या? नहीं, मैं इस बात को तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चूक है। ये और फेलियर नहीं गवर्नमेंट का? मैं गवर्नमेंट के ऊपर बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये सिक्योरिटी में थोड़ी सी इसमें चूक है। थोड़ी नहीं, और बहुत बड़ी चूक थी जब ये इनपुट थी कि चूक 18 दिन है। पहले। अब ये बात हमें नहीं पता है कि इनपुट थी या नहीं थी, लेकिन ऐसा है कि वहां पर जैसे हमें पता लगा कि वहां पर कोई पुलिस वाला था नहीं, होना चाहिए। ये एक गलती शायद किसी भी की तरफ से हो सकती है, लेकिन ये गलती थी और ये वहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। और अगर सिक्योरिटी होती तो शायद इतना बड़ा लॉस नहीं जो अधिकारी थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना कभी अनाउंस हुआ कि जिन्होंने ये कोताही लापरवाही बरती उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जिस समय इस किस्म के वाक़या होते हैं हम्म, और जो डिसिप्लिनरी जो एक्शन होते हैं, वो सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। हम्म। ज़रूर कहीं न कहीं जो लोग इसमें जिनकी त्रुटि होगी, उन पर सरकार जो है कार्रवाई करेगी। जी जी। ये मुझे क्या लगता है। आपको लगता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके ऊपर अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी असर होगा? क्योंकि एक पूरे देश में एक डर का माहौल बन गया था। क्या आपको लगता है कि अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी असर होगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमको इस मिलिटेंसी से गुज़रते हुए कितने साल हो जी गए। बिल्कुल। 89, 88 से शुरू हुआ था, हम्म, ठीक है? आज आप 35-36 साल हो गए हैं इसको देखते हुए। ये यात्रु नहीं रुकता है। ये भोले बाबा के जो हम्म, भक्त हैं, ये नहीं रुकते हैं हम्म, और नहीं रुकेंगे। और मुझे लगता है कि आज लोगों में हमारे पास कुछ जो इंक्वायरी आती है, हम्म, कुछ हमारे ऐसे गेस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि हम पहलगाम जाएंगे और उस जगह भी जाएंगे यहाँ पर अटैक हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। वहां तक जाएंगे। ये भारत के लोग हैं। जी। ये वो थोड़ा है कि आपने वो क्रांति फिल्म देखी थी? अभी हम्म, कौन सी थी क्रांतिवीर फिल्म? हम्म, देखा ना, जब वो उसको सूली पे चढ़ाना होता है हम्म, तो फिर वो आ जाता है डैनी घोड़ी लेकर, टक 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 टक, हम्म, लोग भागते हैं, लेकिन फिर वह लोग इकट्ठे होते हैं। जी जी ये वो लोग हैं, ये गोली गोली से नहीं डरते हैं। जी। अगर गोली से डरते तो फिर हिंदुस्तान थोड़ा आजाद होता। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जब पटरी पर जो है व्यापार होगा, लोगों का, आम जनता जो है खुल के आएगी, आने वाले समय में कुछ कारोबार में बढ़ोतरी होनी जा रही है कि जिस तरह से ये सीज फायर हुआ है अभी, तो कितना बदलाव आया देखिए, है? एक दुखद रात थी जो हम्म, बीत गई, हम्म, ठीक है? इसके आगे उम्मीद यही होगी हम्म, और हमें पक्का यकीन है कि टूरिस्ट जो है आएगा और अच्छी तादाद में आएगा। कुछ टाइम लगेगा इसको नॉर्मल होने में, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि जून महीने तक ये काम जो है बहुत अच्छे जिस से तरह हो से ये आपके कारोबार पर असर हुआ है इस दौरान, सरकार से कोई डिमांड करेंगे कि जो कारोबार को नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान तो होता है, दिनचर्या है, नुकसान तो होता है, कुछ डिमांड करते हैं क्या? देखिए, हमने जब बम बम बोले का इशू हुआ उस हाँ, समय वो भी 62 दिन हुआ। 62 दिन हुआ, ठीक है? उस समय की सरकारों से भी हमने गुजारिश की। फिर उसके बाद ये हमारा कोरोना के दौरान भी कितना जी बिल्कुल बंद रहा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? हम्म, तो अभी तो चलो 8-10 दिन बंद रहे, या आगे और 2 महीने काम नहीं होंगे, तो हमारी गुजारिश रहेगी सरकार के आगे कि जो ये दिहाड़ीदार लोग, हम तो दिहाड़ीदार लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुबह कमाना शाम को खाना है, हम्म, तो इसमें कोई ना कोई कंपनसेशन अगर हमें सरकार देती है हम्म, तो, क्योंकि जैसे आज हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो मारे गए लोग हैं, करोड़ करोड़ रुपए मिल रहा है उनको। जी जी हाँ जी, उनके वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको बना के दे रही हम्म, सरकार की तरफ से निकाला गया। जी तो हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि युद्ध में जिन लोगों का नुकसान हुआ है हम्म, डायरेक्टली, उनको कंपनसेट किया जाए। हम्म, जिनके लोगों के मरे हैं उनको कंपनसेट किया जाए, जो घर टूटे हैं उनको किया जाए, और उसके बाद जो कारोबारी लोग हैं हमारा भी ध्यान रखें। अफसरशाही इस समय नजर नहीं आई, खासकर पुंछ की बात कर, पुंछ के लोगों ने एक लेटर एलजी को सामूहिक तौर पर लिखा है कि ना तो डीसी नजर आए, ना एसएसपी नजर आए, जिनकी वजह से ये कैजुअलिटी ज्यादा हुई, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इस दौरान जो अफसरशाही जो है नदारत रही, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सच में आपको ये बताऊंगा कि मुझे इस चीज़ की इतनी वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि जी सब लोग अपने अपने घरों में हैं, अभी न्यूज़ नेशनल पे देख रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ हमने कहीं पढ़ी नहीं। हम्म, और आपका कहना ठीक हो सकता है क्योंकि आप तो मीडिया से हैं, हम्म, लेकिन अगर कोई अपनी ड्यूटी से ड्यूटी नहीं ठीक करता है, उस पर जरूर अगर एक्शन वो होता है। रहते तो बहुत सारा
कैजुअलिटी कम हो मैं सकती वही कह रहा हूँ ना, अगर कोई अपनी ड्यूटी नहीं दे पाया तो उस पर तो एक्शन होना चाहिए, है। लेकिन मुझे पता नहीं है हम्म, कि क्या वो ड्यूटी पे थे या नहीं थे। हम्म। तो ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं ये अब ये धीरे धीरे अभी भी देखिए, खतरा बना हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के हम ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो सीज फायर जो है वायलेशन कर सकता है। तो किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि मोदी साहब ने कहा है कि संदूर ऑपरेशन जो है वो बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हम्म, कि संदूर ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी यहाँ पर ऐसी कोई वारदात होती है तो भारत सरकार की तरफ से, हमारी आर्मी की तरफ से उस पर एक्शन होगा। हम्म, और ये बात जो है पाकिस्तान को समझ लग जाएगी और जी, लगनी भी चाहिए। हम्म, पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, तो पाकिस्तान को ये उग्रवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा। जी, जी, जिस अगर ये साथ नहीं छूटा तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पाकिस्तान ही खत्म होगा। जी, जी, और हम इस उम्मीद से हैं कि जिस तरह अगर ये वारदातें रुक जाती हैं, और मुझे लगता है एक वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन ये खुद पाकिस्तान वाले जो है ये इन मिलिटेंटों को बोलेंगे हिंदुस्तान को कि ले जाओ भाई इनको। जी, 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 और एक ऐसा मैसेज जो है जाएगा जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम लोगों को ये है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक यकीन जो है पाकिस्तान पे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्शन है उसके दबाव में शायद पाकिस्तान इस बात के लिए एग्री हो जाए कि उग्रवाद को जो वो समर्थन करता है उसमें वो लास्ट क्वेश्चन सर, जिसमें जिस तरह से सीजफायर हुए मतलब 10 तारीख को शुरू हुआ था, तो इस समय क्या स्थिति है आपके कारोबार पर? कोई देखिए इस कोई समय हमारा माइनस से भी कम है। हम्म, कोई एक भी गाड़ी हम्म, हमारी टैक्सी जो है, क्योंकि एक भी यात्रु जो है वो कटरा के लिए नहीं आ रहा है, जी, जी, एक भी यात्रु जो है अभी। लेकिन आज हमने देखा थोड़ी चहल पहल शुरू हो रही है, क्योंकि लोगों की बुकिंग्स भी कैंसिल हुई, लोगों की अभी छुट्टियां छुट्टियां पड़ रही हैं, लोग प्लान कर रहे हैं और हमें इंक्वायरी आ रही है, टेलीफोन आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते तक जो है कुछ हद तक काम जो चलना शुरू हो ए, जाएगा एक और 1 जून तक हमारा काम अच्छा होने की उम्मीद है। एक सवाल और है कि जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों की एडवांस बुकिंग होती है, तो क्या इस दौरान एडवांस बुकिंग हुई है, मतलब कि अमरनाथ यात्रियों की कोई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि यात्रा से पहले बहुत सारे लोग जो है बुकिंग करवा लेते हैं। नहीं, अभी बुकिंग्स हुई नहीं, जो बुकिंग्स थी वो भी कैंसिल है। हम्म, अभी मैंने अर्ज की है कि ये हफ्ते 10 दिन में लोग इसको जब समझेंगे कि अब वहाँ सिक्योरिटी ठीक है, हम्म, तो आना शुरू हो जाएंगे और यात्रा भी अच्छी होगी। हम्म। यात्रा अच्छी होगी ये पूरी उम्मीद रखते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद।